कह रहे हैं कि मुझे भी थोड़ा बल एकत्रित करना पड़ेगा त्रिपुरासुर को मारने के लिए। और वो बल कहां से आएगा, वो बल कहां से प्राप्त होगा? ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं, भगवान विष्णु पूछ रहे हैं, जब आप देवों के देव महादेव हो तो फिर बल कहां से लाओगे? वही तो पूछना है कि कहां से लाओगे। शंकर भगवान कहते हैं वो बल मेरे भीतर से ही मुझे प्रकट करना पड़ेगा। एक मंत्र में प्रकट करूंगा, एक अस्त्र प्रकट करूंगा जिसका नाम अघोर अस्त्र होगा, और वो अस्त्र के द्वारा त्रिपुरासुर मारा जाए। अघोर अस्त्र, हाँ। ब्रह्मा जी ने तुरंत भगवान शिव जी की ओर प्रणाम कर कर कहा, ये अस्त्र तो बड़ा कठिन अस्त्र है प्रभु, यह अघोर अस्त्र तो बड़ा कठिन है। दुनिया का ऐसा कौन सा कार्य है जो अघोर अस्त्र से नहीं हो सकता? ये तो बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। ये कैसे हो सकता है? भगवान शंकर कहने लगे, आप चिंता मत करो, इसको प्राप्त करने के लिए मैं देखता हूं। शिव जी अभी तक जितना तप करे थे वो नेत्र बंद कर कर करे थे, आज शंकर भगवान ने अपना नेत्र खोल लिया, और शिव जी ने अपना नेत्र खोलकर खुली आंखों से शंकर भगवान ने तप करना प्रारंभ करा। खुले आंखों से, खुले नेत्रों से। अब कई लोग कह देते हैं, हमारे सामने कई प्रश्न आते हैं, ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं आते। कई लोग कह देते हैं, गुरुजी हमने सुना है कि कई लोग कहते हैं भगवान के मंदिर में जाओ तो थोड़ी देर आंख बंद करके बैठो, भगवान की साधना करने बैठो तो आंख बंद करके बैठो, भगवान से प्रार्थना करने बैठो तो आंख बंद करके बैठो। शंकर जी का कथा कह रही है, मेरे शंकर भगवान खुले नेत्रों से तप साधना में लीन होते हैं, और अघोर शस्त्र को प्राप्त करने के लिए शिव लग जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम नेत्र बंद करके बैठोगे तो भगवान मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम आंख बंद करके बैठोगे तो परमात्मा मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि मंदिर में तुम नेत्र बंद करके बैठोगे तो भगवान मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी नदी के तट पर नेत्र बंद करके बैठोगे तो भगवान मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी तीर्थ में जाकर आंख बंद करके बैठ जाओगे तो भगवान मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपकी आंखें भले खुली रहे पर इन नेत्रों से कुछ गलत ना हो जाए, उसका स्मरण ध्यान रखिए। नेत्र क्यों बंद करते हैं? तब करते समय, साधना करते समय नेत्र क्यों बंद कर सकते? क्योंकि इसलिए बंद करते कि फालतू की चीजें ना दिखे। तो अपने मन पर संयम करो ना, अपनी इंद्रियों पर संयम करो। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन रूपी इंद्री को साधो ना। तो उतना पत्थर इकट्ठा कर लेता था कि गजब की वेश्या है, 3 लोग आ गए, 4 लोग आ गए, 5 लोग आ गए, 6 लोग आ गए, तो दिन भर बैठकर केवल पुरुष गिनता था वेश्या के घर के। अरे तुझे गिनना ही था तो अपने हाथ की माला गिनता, पर किसी की बुराई ना गिनता। तूने बुराई गिनी इसलिए तुझे नरक मिल गया, तूने बुराई गिनी है। हमें ये शरीर काहे के लिए मिला? अच्छाई देखने के लिए। हमारे यहाँ लोग कहते हैं, महाराज जी हमारे एक महाराज जी हैं, वो कहते थे कि आंख बंद करके तप करो, आंख बंद करके भजन करो, आंख बंद करके साधना करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, त्रिपुरासुर असुर को मारने के लिए शंकर भगवान ने नेत्र बंद नहीं करा, नेत्र खोला है। खुली आंखों से मेरे शंकर भगवान ने तप साधना करी है, और भगवान ने प्रेरणा शंकर भगवान ने अपने शिव भक्तों को दी है कि तुम्हें आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, केवल अपनी इंद्रियों को साध लेना और अपने नेत्रों से गलत चीज ना देखते हुए अच्छा देखना, मैं मिल जाऊंगा तुमको, मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। नेत्र बंद करने की जरूरत किसको है? नेत्र बंद करके साधना करने की जरूरत उसको है जिसकी इंद्रियां काम नहीं कर रही, जिसकी इंद्रियां शिथिल हो गई। कभी मन यहाँ भटकता है, कभी वहां भटकता है, कभी इसकी बुराई देखते हो, कभी उसकी बुराई देखते हो, कभी इसमें बुराई देखते हो, कभी उसमें बुराई देखते हो। दिन भर 24 घंटे बैठकर तुम एक दूसरे की बुराई देखने में लगे रहते हो, हाथ में माला पकड़ते हो, मुख में राम नाम लेते हो,
पर नेत्रों से गलत देखते रहते हो, 24 घंटे बुराई देखते हो, तो तुम्हारी तप साधना का तुम्हें फल नहीं मिलेगा। भगवान शिव की कथा कहती है नेत्र खुले भले रखो पर अपनी इंद्रियों को साध कर रखो, नेत्र खुले भले रखो पर अपनी इंद्रियों को पकड़ कर रखो, नेत्र खुले भले रखो पर इन नेत्रों से गलत चीज ना देखी जाए, जिसमें देखना अच्छाई देखना। भाई कोई अगर आधा गिलास पानी लेकर आया है ना, तो वो आधा गिलास पानी अगर लाया है तो खाली गिलास मत देखो, उसका दिल देखो, कम से कम तेरे लिए आधा भरकर तो लाया है, उसका भरा हुआ गिलास देखिए, आपको सुख का अनुभव होगा। एक ये वो नहीं देखा कोयल काली दिख गई, गुलाब का फूल सुंदर है वो नहीं दिखा, कांटे दिख गए, समुद्र अच्छा है वो नहीं दिखा पर समुद्र का जल खारा दिख गया। हमने जिंदगी भर केवल बुराइयां ढूंढी है, केवल बुराइयां, कभी इसमें ढूंढते, कभी उसमें ढूंढते, कभी उसमें ढूंढते। जरा अपने अंदर झांक कर देखो कि हमारे भीतर कितनी बुराई भरी होगी। हम एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो, उसमें एक गलती है, तुम में 3 गलतियां भरी पड़ी है, वो गलती हमारे भीतर की, हमें झांकना। वो गलती हमारे भीतर की झांक।